पांचवा टी20, 193 रन, 120 गेंदें और सामने खड़े थे भारत के सबसे ठंडे दिमाग वाले कातिल। ग्रीनफील्ड स्टेडियम में 50,000 लोग खड़े थे। सांसें थमी हुई थीं क्योंकि सामने थे दो नाम, सूर्या, रिंकू। इससे पहले कि ये कहानी उस आखिरी छक्के तक पहुंचे, आपको जानना होगा कैसे भारत लगभग हार चुका था, कैसे न्यूजीलैंड ने पहाड़ खड़ा कर दिया था और कैसे ये मैच बना टी20 इतिहास की सबसे डरावनी चेज में से एक। क्योंकि आज ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक इम्तिहान था। दोस्तों, जैसे ही टॉस का सिक्का हवा में उछला और गिरा भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में, स्काई ने आसमान की तरफ देखा और बिना एक पल गंवाए वही फैसला लिया जो आधुनिक टी20 क्रिकेट का मूल मंत्र बन चुका है, गेंदबाजी। सूर्या का तर्क साफ था, हम ओस का फायदा उठाएंगे, लक्ष्य का पीछा करेंगे और दर्शकों को एक रोमांचक चेज का तोहफा देंगे। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें थीं। विशाखापट्टनम में मिली हार का घाव अभी ताजा था और अब उन्हें पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खूंखार गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना था। मैच शुरू हुआ। न्यूजीलैंड की सलामी जोड़ी अनुभवी डेवन कॉनवे और विस्फोटक टिम सीफर्ट मैदान पर उतरी, लेकिन उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा था वो गेंदबाज जिसका सामना करना दुनिया के हर बल्लेबाज के लिए एक बुरे सपने जैसा है, जसप्रीत बुमराह। पहला ओवर, बुमराह ने अपनी रफ्तार और सटीकता का ऐसा मुजाहरा पेश किया कि कीवी बल्लेबाजों के पसीने छूट गए। उनकी गेंदें टप्पा पड़ते ही कांटे की तरह बदल रही थीं, कभी अंदर आती यॉर्कर तो कभी पसलियों को निशाना बनाती गुड लेंथ डिलीवरी। पहले ओवर में कीवी टीम का खाता खुलना भी मुश्किल हो गया था। बुमराह ने पिच पर मनोवैज्ञानिक दबाव की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे भेदना असंभव लग रहा था। दूसरे छोर से युवा अर्शदीप ने भी दबाव बनाए रखा। कीवी टीम रन बनाने के लिए तरस रही थी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कीवी बल्लेबाज इस दबाव को तोड़ने के लिए बेताब थे। खेल का चौथा ओवर, गेंद अर्शदीप सिंह के हाथों में थी। अर्शदीप, जो अपनी स्विंग के लिए जाने जाते हैं, ने एक जाल बुना। स्ट्राइक पर थे डेवन कॉनवे। अर्शदीप ने लगातार उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया। कॉनवे के सब्र का बांध टूट रहा था। ओवर की आखिरी गेंद, अर्शदीप ने गेंद को थोड़ा और बाहर रखा, ललचाया। कॉनवे ने कवर ड्राइव मारने के लिए बल्ला फेंका, लेकिन गेंद ने हवा में हल्का सा कांटा बदला, बल्ले का बाहरी किनारा लिया और फील्डर के हाथों में एक सुरक्षित कैच, आउट। ग्रीनफील्ड स्टेडियम गूंज उठा। 14 गेंदों में 18 रन बनाकर, जिसमें 3 चौके शामिल थे, डेवन कॉनवे को पवेलियन लौटना पड़ा। भारत को पहली सफलता मिल चुकी थी और कीवी टीम बैकफुट पर थी। एक विकेट गिरने के बाद लगा न्यूजीलैंड बिखर जाएगी, लेकिन तभी एंट्री हुई उस युवा सितारे की जिसका नाम और खेल दोनों में भारतीय मिट्टी की महक है, रचिन रविंद्र। रचिन ने आते ही टिम सीफर्ट के साथ मिलकर पारी को संभालना शुरू किया। सीफर्ट, जो अब तक बुमराह के खौफ में जी रहे थे, अचानक से एक अलग ही अवतार में नजर आए। उन्होंने तय कर लिया था कि अब रक्षात्मक खेल का समय खत्म हो चुका है। 7वां ओवर, भारतीय कप्तान ने अपने प्रमुख लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को गेंद थमाई। बिश्नोई, जो अपनी तेज गति की गुगली के लिए मशहूर थे, शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि सीफर्ट उनका ऐसा स्वागत करेंगे। सीफर्ट ने बिश्नोई की पहली ही गेंद को पढ़ा और उसे सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया, छक्का। और फिर उसी ओवर में एक और गगनचुंबी पुहार। स्टेडियम में सन्नाटा छाने लगा था। न्यूजीलैंड का स्कोरबोर्ड, जो कछुए की चाल चल रहा था, अब चीते की रफ्तार पकड़ चुका था। सीफर्ट और रचिन की जोड़ी भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करेगा। जब ताकत काम ना आए तो जादू की जरूरत पड़ती है और भारत के पास एक जादूगर था, कुलदीप यादव। 10वां ओवर, सीफर्ट 45 रन बना चुके थे और शतक की ओर देख रहे थे। कुलदीप आए। उन्होंने सीफर्ट को देखा, फील्ड सेट की और एक ऐसी गेंद फेंकी जिसे क्रिकेट की दुनिया में मिस्ट्री बॉल कहा जाता है। गेंद हवा में तो लेग स्पिन की तरह गई, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर आई, एक क्लासिक गुगली। सीफर्ट, जो आक्रामक मूड में थे, एक बड़ा स्वीप शॉट खेलने गए, लेकिन वो गेंद की टर्न और बाउंस को पूरी तरह मिस कर गए। बल्ले के ऊपरी किनारे से टकराई, हवा में खड़ी हो गई और शॉर्ट फाइन लेग पर एक आसान सा कैच, विकेट। भारत को जिस ऑक्सीजन की जरूरत थी वो कुलदीप ने दिला दी। 28 गेंदों पर 45 रनों की तूफानी पारी का अंत हुआ। कुलदीप ने न केवल विकेट लिया बल्कि कीवी टीम की रफ्तार पर एक बड़ा ब्रेक लगा दिया। सीफर्ट के जाने के बाद लगा भारत हावी होगा, लेकिन क्रीज पर आए द हल्क
ग्लेन फिलिप्स, और उनका साथ देने के लिए दूसरे छोर पर जमे हुए थे रचिन रविंद्र। इन दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 15वें ओवर में जब अनुभवी हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए तो कीवी बल्लेबाजों ने उन पर धावा बोल दिया। चौके, छक्के, डबल्स, उस एक ओवर में 15 रन आए। रचिन रविंद्र ने अपना अर्धशतक पूरा किया, एक ऐसी पारी जो क्लास और पावर का बेहतरीन मिश्रण थी। अंतिम 4 ओवरों में कीवी बल्लेबाजों ने जैसे कसम खा ली थी कि हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना है। डैरिल मिचेल ने अंतिम क्षणों में आकर बारूद का काम किया। ग्लेन फिलिप्स 35 गेंदों पर 52 रन बनाकर नाबाद लौटे। 20 ओवर खत्म हुए, स्कोरबोर्ड पर एक विशाल स्कोर टंगा था, 5 विकेट पर 192 रन। और अब भारतीय टीम में 193 रनों का दबाव पहले ही ओवर से दिखने लगा। शुरुआत बेहद खराब रही। दूसरे ही ओवर में मैट हेनरी, न्यूजीलैंड के सबसे चतुर तेज गेंदबाज, ने अपनी रफ्तार और उछाल से युवा अभिषेक शर्मा को फंसा लिया। अभिषेक ने एक हड़बड़ी भरा पुल शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद बल्ले के स्टिकर पर लगी और हवा में तैरती हुई मिड विकेट फील्डर के हाथों में समा गई। मात्र 4 रन पर पहला विकेट। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। क्या भारत सरेंडर कर देगा? क्या यह सीरीज का अंत एक करारी हार के साथ होगा? तभी डगआउट से निकला वो खिलाड़ी जिसके लिए पूरा केरल दीवाना है, संजू सैमसन। जैसे ही उन्होंने मैदान पर कदम रखा, स्टेडियम का वो सन्नाटा एक तूफान में बदल गया। संजू संजू की गूंज ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के कानों को सुन्न कर दिया। संजू आज एक अलग मिशन पर थे। उन्होंने आते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। वो कलाइयों का उपयोग, वो नजाकत भरे फ्लिक और वो ताकतवर लॉफ्टेड ड्राइव्स। पार प्ले खत्म होते होते भारत 50 के पार पहुंच चुका था। संजू और सूर्या की जोड़ी कीवी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन गई थी। ऐसा लग रहा था कि आज संजू अपने घरेलू दर्शकों को जीत का तोहफा देकर ही दम लेंगे। सब कुछ भारत के पक्ष में जा रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर, जिन्हें क्रिकेट का शतरंज का खिलाड़ी कहा जाता है, ने एक चाल चली। 9वां ओवर, सैंटनर खुद गेंदबाजी करने आए। उन्होंने देखा कि संजू आक्रामक हो रहे हैं। सैंटनर ने गेंद की गति कम की, उसे हवा में थोड़ा ज्यादा फ्लाइट दी और ऑफ स्टंप से थोड़ा दूर रखा। ये एक जाल था। संजू सैमसन, जो आत्मविश्वास से भरे थे, उस ललचाती हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए क्रीज से बाहर निकले। उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद की धीमी गति ने उन्हें धोखा दे दिया। टाइमिंग बिगड़ी, गेंद हवा में बहुत ऊंची गई और डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। कैच आउट। 36 रनों की एक शानदार लेकिन अधूरी पारी का अंत हुआ। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए पत्थर का हो गया। अपने हीरो को आउट होते देख केरल के फैंस की उम्मीदें टूटने लगी थीं। भारत ने एक सेट बल्लेबाज खो दिया था और लक्ष्य अभी भी मीलों दूर था। संजू गए तो अब सारी जिम्मेदारी कप्तान के कंधों पर थी, सूर्य कुमार यादव, मिस्टर 360। सूर्या ने हार नहीं मानी। 12वें ओवर में जब ईश सोढ़ी गेंदबाजी करने आए तो सूर्या ने अपना रौद्र रूप दिखाया। 2 गेंदें, 2 अविश्वसनीय छक्के, एक फाइन लेग के ऊपर से, एक कवर के ऊपर से। सूर्या ने मात्र 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। भारतीय डगआउट में फिर से जान आ गई। लेकिन 15वें ओवर में ड्रामा फिर हुआ। जेकब डफी ने वापसी की। उन्होंने सूर्य की कमजोरी को भांपा, रफ्तार का इस्तेमाल। डफी ने चालाकी से एक बेहद धीमी गति की बाउंसर फेंकी। सूर्या, जो पहले से ही शॉट खेलने के लिए तैयार थे, गेंद की गति को नहीं पढ़ सके। बल्ला पहले घूम गया, गेंद बाद में आई और बाउंड्री लाइन पर एक आसान कैच। 62 रन बनाकर सूर्या आउट। भारत ने अपना सबसे बड़ा योद्धा खो दिया था। अब मैच फंस चुका था। 193 का लक्ष्य फिर से पहाड़ जैसा दिखने लगा था। कहानी अब अंतिम 2 ओवरों पर आ टिकी थी। क्रीज पर थे फिनिशर रिंकू सिंह और उपकप्तान हार्दिक पांड्या। जीत के लिए रन और गेंदों का समीकरण बहुत टाइट था। 19वां ओवर, मैट हेनरी गेंदबाजी पर थे। हार्दिक पांड्या ने स्ट्राइक ली। पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद एक और विशाल छक्का। ऐसा लगा हार्दिक आज अकेले ही मैच खत्म कर देंगे, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में हार्दिक आउट हो गए। 12 गेंदों में 22 रन बनाकर हार्दिक चलते बने। अब भारत की नैया सिर्फ एक पतवार के भरोसे थी और वो पतवार थी रिंकू सिंह। अंतिम ओवर, 6 गेंदें, जीत के लिए चाहिए थे 12 रन। गेंदबाज गए जेकब डफी और स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह। स्टेडियम में 50,000 लोग खड़े थे, लेकिन आवाज किसी की नहीं निकल रही थी। हर आंख रिंकू पर टिकी हुई थी। पहली गेंद, डफी ने यॉर्कर फेंकी। रिंकू ने सम्मान दिया, कोई रन नहीं। अब 5 गेंदों में 12 रन। दूसरी गेंद, रिंकू ने चालाकी दिखाई, पैडल स्वीप, गेंद फाइन लेग की तरफ गई, 4 रन। दबाव अब गेंदबाज पर था, 4 गेंदों में 8 रन। तीसरी गेंद, रिंकू ने दौड़कर 2 रन चुरा लिए, बेहतरीन रनिंग, 3 गेंदों में 6 रन। अब 1 हिट, 1 बाउंड्री और भारत की जीत। डफी नर्वस थे, रिंकू शांत थे, एक बर्फ की सिल्ली की तरह। डफी ने गलती की, उन्होंने गेंद को स्लॉट में फेंका।
थोड़ी छोटी, थोड़ी धीमी। रिंकू सिंह इसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने पिछले पैर पर वजन डाला, बल्ला घुमाया और पूरी ताकत झोंक दी। बल्ले के बीचों बीच गेंद हवा में और ये जा रही है सीधा स्टैंड्स में। छक्का! रिंकू सिंह ने कर दिखाया। 98 मीटर का वो छक्का जिसने तिरुवनंतपुरम के आसमान को चीर दिया। भारत ने हारा हुआ मैच जीत लिया। रिंकू सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक फिनिशर माना जाता है।